हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 के सेट 4 का तीसरा भाग सॉल्व करेंगे। तीसरे भाग में क्वेश्चन नंबर 7 से है। क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 9 तक है और इस वीडियो में ये सेट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। समीकरण निकाय दिया गया है और इसको आयु विधि से हल करना है। तो पहले हम समीकरण जो दिया है उसको लिख लेते हैं। समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 5। दूसरा दिया हुआ है x माइनस 2y प्लस जेड बराबर -4 और तीसरा है 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 3। ठीक है। आइए विधि से हल करने के लिए जो समीकरण होता है उसको हम लिखते हैं ax बराबर b के रूप में। तो इसको इसमें हम x का मान निकालना है। x का मान यानी कि एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b। तो a इनवर्स निकालने के लिए यानी कि जो समीकरण निकाय दिया है इसका व्युत्क्रम निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, ए का सारणिक। पहले हम इसमें अवयव इसका लिख लेंगे ए। एक्स बराबर बी है तो पहले ए में लिखेंगे कि ए अवयव में कौन कौन से अवयव होंगे। ए में होगा, इसमें जो समीकरण एक में एक्स वाई जेड का जो इसमें गुणांक है, जैसे 2 है 3 है 3 है, तो इससे पहले ऊपर समीकरण एक का लिख लेंगे 2 3 3। फिर उसके बाद समीकरण 2 में x का गुणांक है 1 तो यहाँ 1 लिखेंगे। y का गुणांक है -2, -2 लिख देंगे। z के बगल में कोई भी अंक नहीं है यानी कि 1 मानेंगे तो प्लस का 1 हो गया। उसी तरह फिर समीकरण 3 में x का गुणांक है 3 तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। इसमें y का गुणांक है, y के बगल में कोई चीज़ नहीं है लेकिन माइनस है तो -1 लिखेंगे यहाँ। और z का गुणांक हो जाएगा -2। ये हम लोग का हो गया a। उसके बाद होता है x। तो x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है जो इसमें एक्स वाई जेड दिया है उसी को हम लिखते हैं। तो एक्स वाई और जेड, ये एक्स हो गया। और बी क्या होता है इसमें, बी जो होता है तीनों समीकरण में जो बराबर के दूसरी ओर अंक दिए गए हैं यानी कि बताएं साइड में 5 4 -3, तो ये हो जाएगा 5 4 -3। अब इसके बाद सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें ए इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए का सारणिक निकालेंगे, ए का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 2 को लेंगे, पहली पंक्ति का अनुलोम इसका हम प्रसार करेंगे इसके अनुरूप। तो 2 गुणे 2 को लेंगे तो ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे। तो -2 और -2 गुणा करेंगे हो जाएगा 4 माइनस 1 में -1 से गुणा करेंगे -1, तो जब माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस। दूसरा वाला माइनस में लिखेंगे 3। जब 3 को लेंगे तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे। 1 में गुणा करेंगे -2 से, -2 हो गया माइनस, फिर 1 में गुणा करेंगे 3 से 3, फिर उसके बाद प्लस। उसके बाद 3 को लिखेंगे, तो 3 को लिखेंगे तो हम इसमें पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे। तो 1 में -1 से गुणा करेंगे -1 होगा, फिर माइनस लगाएंगे और -2 और 3 को गुणा करेंगे -6, तो जब -6 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस। 4 1 5, 2 में 5 से गुणा करेंगे 10, फिर माइनस -2 और -3 -5 होगा, -5 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस का हो गया 15। यहाँ 6 में से घटाएंगे 5, 5 से आए 15, इसको जोड़ेंगे तो 15 15 30 10 40। ठीक है, तो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या क्या करेंगे, अब हम सबका सखंडस निकालेंगे। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए हम इसमें क्या निकालते हैं, ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं एडजॉइंट। फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर 1/, ए का सारणी गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे A11। ठीक है, तो A11 जब निकालेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, जो इसमें जो अंक है दोनों को जोड़ लेंगे। 1 और 1 हो रहा है 2, अगर सम होगा तो प्लस रखेंगे और अगर दोनों को जोड़ने पर विषम हो जा रहा है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ अब A11, ये पहला जो 2 ये हमारा A11 है, इसमें ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे। ठीक है,
पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे, तो जो इसमें अवयव है -2 और -2 गुणा करेंगे हो जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं -2 -1 1 और -2। इसको जब गुणा करेंगे -2 में -2 से गुणा करेंगे 4 हो गया, माइनस 1 में -1 से गुणा करेंगे -1, तो जब -1 लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, 4 1 5। उसके बाद फिर निकालेंगे हम लोग A12, तो 2 और 1 3 विषम हो जा रहा है तो हम माइनस लगाएंगे। तो A12 हम लोग कौन सा, ये 3 है, तो इसमें हम दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति के अवयव को छोड़ देंगे। हम लोग का होगा 1 3 1 और -2, तो यहाँ लिखेंगे 1 3 1 -2। यहाँ ब्रैकेट के बाहर रखेंगे माइनस, और 1 से -2 में गुणा करेंगे -2 हो गया, फिर माइनस 3 1 कम 3, तो -3 और -2 -5, और बाहर माइनस है तो हो जाएगा ये प्लस का 5। उसके बाद फिर A13, तो 3 1 4 हो रहा सम है, इसको हम बाहर, इसके बाहर प्लस रखेंगे। इसमें A13 कौन सा है, ये हम लोग का जो तीसरा है, यानी कि इसमें हम पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ के को छोड़ेंगे। तो 1 और 3 -2 और -1, तो यहाँ लिखेंगे 1 3 -2 -1। 1 को -1 से गुणा करेंगे -1, फिर -3 में -2 से गुणा करेंगे -6। जब यहाँ -6 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में से घटाएंगे 5। ठीक है, इसके बाद फिर हम निकालेंगे A21, तो 2 और 1 हो रहा है 3, यानी कि होगा माइनस आगे लगाएंगे। A21 इसमें कौन सा है, ये 1 है, तो इसमें हम दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे। तो 3 -1 3 -2, यहाँ लिखेंगे 3 -1 3 और -2, लगा देंगे माइनस 3 में -2 से गुणा करेंगे -6, फिर -3 में -1 से गुणा -3, तो जब -3 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 -6 + 3 -3, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो हो जाएगा प्लस का 3। इसके बाद फिर हम निकालते हैं A22, तो 2 और 2 4 है, सम है तो हम आगे यहाँ रखेंगे प्लस। तो A22 हम लोग कौन सा, ये -2 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति के को छोड़ देंगे। तो 2 3 3 और -2 लिखेंगे यहाँ, 2 3 3 और -2। 2 में -2 से गुणा करेंगे -4, फिर -3 3 9, तो 9 4 हो गया 13। उसके बाद फिर निकालेंगे हम लोग A23, 3 2 5 विषम है तो हम माइनस लगाएंगे, और इसमें A23 कौन सा है, ये 1 है, तो इसमें हम तीसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति को छोड़ेंगे। तो 2 3 3 -1 लिखेंगे, 2 3 3 -1, माइनस है, 2 में -1 से गुणा करेंगे -2 -3 3 9, तो -2 और -11, ब्रैकेट बार माइनस है तो हो जाएगा प्लस का 11। अब हम A31 निकालेंगे, तो 3 1 4 सम है, ठीक है, तो इस प्लस रखेंगे। इसमें A31 कौन सा है, ये है A31 है 3 है, तो इसमें तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का छोड़ देंगे। तो 3 -2 3 और 1 हो जाएगा 3 -2 3 और 1, तो 3 1 कम 3, फिर माइनस 3 में -2 से गुणा करें -6, तो -6 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 3 हो गया 9। फिर हम निकालेंगे A32, तो 3 2 5 हो रहा विषम है, माइनस लगाएंगे। A32 कौन सा, इसमें -1 है, तो इसमें हम दूसरा स्तंभ और तीसरा पंक्ति का छोड़ेंगे। तो कौन सा हो जाएगा, 2 1 3 1, फिर हम लिखेंगे 2 1 3 1, माइनस लगाएंगे। इसके बाद 2 में 1, ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग, ठीक है, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 हो गया, माइनस 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, तो 3 में से 2 घटाएंगे -1, और यहाँ ब्रैकेट के बाद माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। फिर हम निकालेंगे A33, तो 3 3 6 सम है तो प्लस में होगा। A33 कौन सा, इसमें -2 है, तो हम तीसरा स्तंभ और तीसरा पंक्ति का छोड़ देंगे। तो 2 1 3 -2 लिखेंगे, 2 1 3 -2।
ठीक है, तो इसे गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 -4, 3 एकम 3, ये हो जाएगा -4। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, जब ए इनवर्स निकालते हैं हम तो इसमें एडजॉइंट ऑफ ए का मान लिखते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है, कैपिटल में लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, उसके बाद A31, A32 और A33। तो ये हमारा होता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडीजे होता है। तो हम इसमें जो भी हम लोगों ने मान निकाला है सबका मान इसमें रख देंगे, इसके बाद फिर हम आगे इसको हल करेंगे। हम लोगों ने यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए का मान लिख लिया है, इसके बाद हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का सारणिक गुणे एडीजे, एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक हम लोग का निकला था 40, तो हो जाएगा 1/40, और जो इसका मान है लिख देते हैं, इसका मान हो जाएगा 5, 5, 5, फिर 3, -13, 11, 9, 1, -7। हमको क्या निकालना था, x का मान निकालना था, तो x बराबर होता है ए इनवर्स बी। तो हम इसमें x बराबर यहाँ लिख लेंगे ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स का जो मान है उसको लिख लेते हैं, ए इनवर्स का मान है 1/40, और आगे में जो है 5, 5, 5, 3, -13, 11, 9, 1, -7। इसके बाद हम लोग लिखेंगे बी है, तो जो बी का अवयव है उसको लिख लेते हैं। तो बी बी का अवयव है 5 -4 3, 5 -4 3। अब इसको हम गुणा करते हैं। तो जब भी गुणा करते हैं तो पंक्ति से गुणा करते हैं स्तंभ में। पहली पंक्ति से गुणा करेंगे स्तंभ के तीनों अवयव में, फिर दूसरी पंक्ति से स्तंभ के तीनों अवयव में, फिर तीसरी पंक्ति से स्तंभ के तीनों अवयव में गुणा करेंगे। तो पहले 5 से 5 में गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25, फिर 3 से -4 में 3 × 4 = 12, -12, फिर 9 से 27 में 3 × 9 = 27, तो प्लस का 27 हो गया। उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति से, तो 5 से 5 में गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25, -13 -4, तो माइनस माइनस प्लस, 13 × 4 = 52, 1 में 3 से गुणा करेंगे, 3 हो गया। उसके बाद फिर तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, तो 5 से 5 में गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25, 11 से -4 में गुणा करेंगे, माइनस का 44, और -7 से 3 में गुणा करेंगे, 3 × 7 = 21। अब हम लोग x का मान, x बराबर कितना था, x बराबर था x y z बराबर में 1/40। इसको हल कर लेंगे, 25 में से 12 घटाएंगे, बचेगा 13, 27 और 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। उसके बाद फिर 25 और 52 को जोड़ेंगे तो 5 × 2 = 7, 5 × 2 = 7, 77, और 3 80, -44 और -21 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -65, और प्लस का 25 घटाएंगे तो हो जाएगा -40। अब इसका हम लोग 40 से भाग दे देंगे प्रत्येक अवयव में, तो हो गया, यहाँ लिखेंगे x y z बराबर 40 से भाग देंगे, 40 में एक बार में, 80 से 2 बार में, -40 से -1 बार में। अब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, x बराबर हो जाएगा 1, y बराबर 2, और z बराबर -1। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर ख में लिखा है कि यदि ए सारणिक दिया है, इसके अवयव दिए हैं, तो हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स का मान निकालना है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो पहले हम इसमें जो अवयव उसको लिख लेते हैं, 1, 0, 0, फिर 0, cos अल्फा, sin अल्फा, 0, sin अल्फा माइनस cos अल्फा। पहले हम क्या करते हैं, इसमें ए का सारणिक निकालेंगे। तो पहले इसमें ये तो पूरा 0 है, ये 0 हो जाएगा, केवल एक इसके अनुसार। अगर पहली पंक्ति के अनुरूप इसका हम प्रसार करते हैं, तो इसमें अगर, तो ये दोनों 0 होगा, ये भी 0 होगा, केवल एक बच रहा है, तो एक का हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो cos से माइनस cos में, तो -cos² अल्फा, और माइनस साइन से साइन में,
साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा का मान हो जाएगा 1, ये हो गया -1। ठीक है, तो -1 जीरो के बराबर नहीं आता, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब हम निकालेंगे A11। A11 में इन दोनों को जोड़ने पर प्लस में आ रहा है, यानी सम हो रहा है, यानी कि हम आगे जो सारणी का लाइन खींचेंगे उसके आगे प्लस रखेंगे। इसमें A11 कौन सा हम लोग का 1 है, तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो कॉस में माइनस कॉस से गुणा करेंगे। पहले यहाँ इसको लिख लेते हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। तो कॉस में माइनस कॉस से गुणा करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन से साइन अल्फा में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का -1। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A12, तो 2 1 3 विषम है तो माइनस लगाएंगे। A21 हम लोग का 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे। तो 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो यहाँ लिखेंगे 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। 0 से गुणा करेंगे, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो ये हमारा हो गया 0। फिर हम निकालेंगे A13, 3 1 4 सम है तो प्लस रखेंगे। A13 हम लोग का ये 0 है, तो इसमें तीसरा स्तंभ और पहला पंक्ति का अवयव छोड़ेंगे, तो 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ लिखेंगे 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा। इसको भी गुणा करेंगे, 0 साइन अल्फा में 0 होगा, 0 कॉस अल्फा में 0, तो ये 0 निकल गया। फिर निकालेंगे A21, तो 2 1 3 विषम है तो माइनस लगाएंगे, तो इसमें A21 कौन सा हम लोग का 0 है, तो पहला स्तंभ और दूसरा पंक्ति काव्य छोड़ेंगे, तो 0 साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा, लिखेंगे 0 साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा। इसको भी गुणा करेंगे तो ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम निकालेंगे A22, A22, तो 2 1 हो रहा है 4, 2 2 हो जाएगा 4, तो प्लस में होगा। A22 हम लोग कौन सा, इसमें ये कॉस अल्फा है, तो दूसरा स्तंभ और दूसरा पंक्ति का अवयव छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, यहाँ लिख देंगे 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो हम लोग का माइनस कॉस अल्फा ही होगा। अब निकालेंगे A23, 3 2 5 है, विषम है तो माइनस लगाएंगे। A23 का हम लोग कौन सा है, A23 है साइन अल्फा, तो हम दूसरा पंक्ति, ठीक है, और तीसरा स्तंभ का अवयव छोड़ेंगे, तो 1 0 0 साइन अल्फा, तो लिखेंगे 1 0 0 साइन अल्फा, तो माइनस हो गया, 1 से साइन अल्फा गुणा करेंगे माइनस साइन अल्फा, और ये तो 0 हो गया। फिर हम निकालेंगे A31, तो 3 1 4 सम है, A31 हम लोग कौन सा है, ये 0 है, तो तीसरा पहला स्तंभ और तीसरा पंक्ति का अवयव छोड़ेंगे, 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, लिखेंगे 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, इससे गुणा करेंगे ये तो 0 हो गया। उसका फिर निकालेंगे A32, तो 3 2 5 विषम है, माइनस लगाएंगे। A32 कौन सा हम लोग का, ये साइन अल्फा है, इसमें हम दूसरा स्तंभ और तीसरा पंक्ति का अवयव छोड़ेंगे, दूसरा स्तंभ तीसरा पंक्ति, तो 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा, तो माइनस हो गया, 1 से साइन अल्फा में गुणा करेंगे हो जाएगा साइन अल्फा, ये तो हो गया 0। फिर निकालेंगे A33, तो 3 3 6 सम है तो यहाँ प्लस रखेंगे, इसमें कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा ये A33, तो ये लाइन यानी कि तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव छोड़ेंगे, 1 0 0 कॉस अल्फा, यहाँ लिखेंगे 1 0 0 कॉस अल्फा, इसे गुणा करेंगे तो ये हो गया हम लोग का कॉस अल्फा। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ADJ बराबर क्या होता है हम लोग का,
A11, A12, A13, A21, A22, A23, बाद A31, A32, A33। तो इसका मान रख देते हैं। तो A11 का मान है -1, A12 है 0, फिर ये 0, A21 है 0, A22 है माइनस कॉस अल्फा, A23 है साइन अल्फा, उसके बाद A31 है 0, A32 है माइनस साइन अल्फा, A33 है कॉस अल्फा। और इसके बाद हमको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर क्या होता है? 1/a का डिटर्मिनेंट और गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें ए का जो सारणिक है वो कितना निकला है हम लोग का? -1, और एडजॉइंट ऑफ ए का मान लिख देंगे तो -1, 0, 0, 0, माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा, 0, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो यहाँ -1 है यानी कि ऊपर माइनस है तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा, प्लस वाला पद माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 0, 0, 0, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद 0, साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया कि निम्नलिखित में किसी एक खंड को हल कीजिए। तो हमें दिया कि सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई 2r/√3 है। तो मान लेते हैं ये गोला है और इसमें एक बेलन है इसके अंदर। इसकी अधिकतम ऊंचाई है h। जो बेलन है इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? ये स्मॉल h मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें दिया कि गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। तो ये हो गया, हम मान लेते हैं केंद्र। तो यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल आर। और जो बेलन है इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं हम लोग स्मॉल आर, इससे मिला देते हैं तो ये हो गया हम लोग का स्मॉल आर, ठीक है। और ये जो केंद्र यहाँ से यहाँ तक ये अधिकतम ऊंचाई दिया है h। तो ये जब केंद्र होगा तो इस ऊंचाई को दो भाग में बांटेगा यानी कि ये हमारा हो जाएगा h/2। तो इससे पहले हम लिख लेते हैं, माना बेलन की अधिकतम ऊंचाई बराबर h, बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर और गोले की त्रिज्या हो जाएगा हम लोग का कैपिटल आर। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये समकोण त्रिभुज का नाम देते हैं ओ ए बी, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ओ ए बी में। इसमें यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है तो कर्ण हमारा ओ बी होगा। तो ओ बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हम लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर। और इसमें ओ ए कितना है? आधा h/2। जब पूरा ये h है, ये केंद्र है, तो इसका आधा हो जाएगा, त्रिज्या तो h/2 होगा। ओ भी बराबर है आर, तो लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर हम लोग का h/2, h/2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए बी बराबर है आर, तो आर स्क्वायर। इसमें जो हमको आंसर लाना है कैपिटल आर के पद में लाना है। हम क्या करेंगे इसमें, फिर इसको लिख लेते हैं आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा h² / 4 प्लस आर स्क्वायर। अब इस वाले पद को हम लोग h² / 4 को ले जाते हैं हम लोग दाएं साइड, बाएं साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा r² माइनस h² / 4 बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम मान लेते हैं समीकरण, या इसको ऐसे सीधा करके लिख लेते हैं। ऐसे लिख देंगे r² बराबर r² माइनस h² / 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है।
अब बेलन का दिया कि गोले की त्रिज्या के अंतर्गत अधिकतम आयतन बेलन की ऊंचाई स्क्वायर बटे √3 के बराबर है। तो पहले इसमें लिखेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन का आयतन भी बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें लिख लेंगे भी बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है? आर स्क्वायर बराबर है हम लोग का इस समीकरण 1 से कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर बटे आर 4 है। तो मैं लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बटे 4 और ऊंचाई है एच लिख देंगे। तो हो जाएगा भी बराबर पाई, ब्रैकेट हटाएंगे तो आर स्क्वायर एच माइनस एच से एच स्क्वायर गुणा करेंगे तो एच क्यूब बटे 4। ठीक है। अब यहाँ अधिकतम आयतन के लिए तो दिया है अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई। तो अधिकतम आयतन के लिए dv बटे डी एच, यानी कि हम ऊंचाई के सापेक्ष इसे आकलन करेंगे तो dv बटे डी एच बराबर हो जाएगा 0। तो v का मान इसमें लिख देंगे तो d बटे डी एच पाई यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यू बटे 4 बराबर 0। तो पाई तो कांस्टेंट है तो पाई को रखेंगे ब्रैकेट के बाहर आर स्क्वायर एच के सापेक्ष एच का करेंगे अवकलन तो ये हो जाए 1 यानी कि आर स्क्वायर हो गया। एच क्यूब का करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3 एच स्क्वायर बटे 4। एच क्यूब का फॉर्मूला कौन सा होगा? एन एक्स इन -1 से एक्स की उसी फॉर्मूला पर हम इसको हल करेंगे बराबर हो जाएगा 0। ठीक है। अब पाई को अगर दूसरे ले जाते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग का हो गया आर स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर बटे 4 बराबर 0। 3 माइनस 3 एच स्क्वायर बटे 4 को ले जाएंगे दाएं साइड, या हम लोग आर स्क्वायर को ले जाते हैं क्योंकि आंसर आर स्क्वायर के पद में लाना है। तो -3 एच स्क्वायर बटे 4 बराबर माइनस का आर स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया प्लस। और इसके बाद 3 और 4 को ले जाते हैं दाएं साइड तो 4 गुणा हो जाएगा आर स्क्वायर में, 3 से भाग हो जाएगा तो एच स्क्वायर बराबर 4 बटे 3 आर स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट करनी हो जाएगा तो 4 आर स्क्वायर बटे 3। तो एच बराबर 4 का स्क्वायर रूट वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 2 आर स्क्वायर हो जाएगा आर और बटे तो हो जाएगा √3। ठीक है। और ये हम लोग को सिद्ध करना है। उस समय ख में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि दिया लिमिट इंटीग्रेशन है 0 टू पाई एक्स टेन एक्स बटे सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स बराबर पाई बटे 2 माइनस गुणे ब्रैकेट में पाई/2। इसको हम लिख लेते हैं माना आई बराबर इंटीग्रेशन है लिमिट है 0 टू पाई एक्स टेन एक्स बटे सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसमें हम एक प्रगुण का प्रयोग करेंगे। प्रगुण क्या होता है कि अगर कोई फलन दिया है जिस इंटीग्रेशन है जिसका लिमिट है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख देंगे लिमिट वही हमारा होगा 0 टू ए, फिर हो जाएगा एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है। तो इसके अनुसार जो हो जाएगा आई बराबर 0 टू पाई एक्स के बराबर कितना हो जाएगा ए माइनस एक्स, तो इसमें ए की जगह है पाई है तो हम यहाँ लिखेंगे पाई माइनस एक्स फिर टेन एक्स जगह हो जाएगा पाई माइनस एक्स बटे सेक पाई माइनस एक्स और प्लस टेन पाई माइनस एक्स डी एक्स। आई बराबर इंटीग्रेशन लिमिट है 0 टू पाई पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस यानी 180 माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस टेन एक्स बटे सेक पाई माइनस एक्स होता है माइनस सेक एक्स टेन पाई माइनस एक्स ये भी होगा माइनस टेन एक्स डी एक्स। आई बराबर माइनस को पहले लगा देते हैं हम लोग माइनस पाई माइनस एक्स
tan x बटे, अब नीचे वाले जो पद है इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा sec x प्लस tan x dx। माइनस से माइनस कट गया। अब इसके बाद हम ब्रैकेट हटा के गुणा कर देंगे, तो पाई से tan x में गुणा कर देंगे और पाई से x में गुणा करेंगे, तो i बराबर इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 टू पाई tan x माइनस x tan x बटे sec x प्लस tan x dx। अब हम इन दोनों को अलग अलग पदों में लिख देंगे। i बराबर यहाँ हो जाएगा, लिमिट होगा 0 टू पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x, फिर माइनस, यहाँ लिमिट हम लोग क्या 0 टू पाई x tan x बटे sec x प्लस tan x dx। ये जो हमारा है x tan x sec x प्लस tan x dx, ये किसके बराबर है? ये i के बराबर है, समीकरण x है, तो इसके जगह हम i लिख देंगे। i बराबर, इसमें पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 0 टू पाई tan x बटे sec x प्लस tan x माइनस i, इसकी जगह i हो गया, यहाँ रीजन लिख देंगे, समीकरण एक से। तो माइनस i को बाएं साइड ले जाएंगे तो i हो जाएगा 2i, हो गया 2i बराबर 0 टू पाई tan x बटे dx छूट गया, tan x बटे sec x प्लस tan x, ठीक है। dx लिखेंगे, इसके लिए इसको आगे हल करने में क्या करेंगे, अंश और हर में हम sec x माइनस tan x से गुणा कर देंगे, लिखेंगे dx। फिर हम लोग का 2i बराबर पाई, लिमिट होगा 0 टू पाई से गुणा करेंगे tan x से sec x में, ये हो गया tan x sec x, फिर tan x से गुणा करेंगे माइनस tan x में, तो माइनस tan स्क्वायर x अपॉन a प्लस बी माइनस के बी के फॉर्म में, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग पदों में लिख देंगे, तो इसको हम अलग अलग पदों में लिखेंगे तो हो जाएगा 2i बराबर पाई, लिमिट हो गया 0 टू पाई sec x tan x, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान होता है 1, तो बटे में 1 लिखेंगे तो उतना ही हो जाएगा dx, फिर उसके बाद माइनस पाई से इसमें भी गुणा होगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का मान होता है 1, तो अगर इसका मान हम यहाँ 1 रखते हैं तो हम लोग का बचेगा केवल इतना ही, नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे, तो यहाँ का पाई लिमिट लिखेंगे 0 टू पाई tan स्क्वायर x dx। तो sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sec x होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2i बराबर पाई sec x, लिमिट हो गया 0 टू पाई माइनस पाई tan स्क्वायर एक्स का तो डिफ्रेंसिएशन होगा नहीं, एक फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसी रूप में इसको लिख लेंगे, लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो 2i बराबर, इसमें इसका मान रख देते हैं, तो हो जाएगा sec पाई माइनस sec 0 माइनस, ब्रैकेट हटा देंगे, तो लिमिट हो गया 0 टू पाई sec स्क्वायर एक्स dx माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी पाई होगा, 0 टू पाई 1 dx। तो sec पाई लिखेंगे 2i बराबर sec पाई, यानी कि sec 180 का मान होता है
-1 लिख देंगे, पाई है ब्रैकेट के बाहर, और सेक 0 का मान होता है 1, हो जाएगा -1, फिर माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, पाई लिखेंगे या ब्रैकेट में लिखेंगे tan x 0 to पाई प्लस पाई लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे x 0 to पाई, तो 2i बराबर, यहाँ हम लोग का हो गया -1 -1 -2 पाई माइनस पाई, अब एक बार लिखेंगे यहाँ tan पाई माइनस tan 0 प्लस पाई माइनस 0, तो tan पाई का मान भी जो होता है 0 और tan 0 का मान होता है 0, तो ये पूरा पर 0 हो गया, तो हम लोग का बचा 2i बराबर -2 पाई, पाई में पाई से गुणा करेंगे पाई स्क्वायर। अब इसमें हम इन दोनों पदों में से पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 2i बराबर, पहले प्लस वाला लिखेंगे, पाई कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा पाई, इसमें से पाई कॉमन ले लेते हैं -2 बचा, तो यहाँ -2 लिख देंगे। अब अगर 2 को ले आते हैं बाएं साइड दाएं साइड, तो बटे में चला जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा i बराबर पाई बटे 2 ब्रैकेट में पाई -2, और यही हम लोग को सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्नलिखित में किसी एक खंड को हल कीजिए। क में लिखा हुआ है कि सेक स्क्वायर 2x बटे कॉट x माइनस tan x स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 2x बटे कॉट x माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। तो इसमें कॉट x को हम लिखेंगे 1 बटे tan x के रूप में, तो बराबर इंटीग्रेशन हो गया सेक स्क्वायर 2x बटे कॉट को लिख देंगे 1 बटे tan x माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। तो इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x बटे tan से tan में गुणा कर देंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ये इसको हम सीधा करें तो tan x ऊपर चला जाएगा, तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन हो गया tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो होल स्क्वायर पहले से यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x dx। फॉर्मूला होता है कि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो बैलेंस करने के नीचे भी 2 से गुणा कर देंगे, हमको किस रूप में बदलना है, इस रूप में बदलना है। तो यहाँ बराबर में लिखेंगे इंटीग्रेशन 2 tan x बटे 2 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x और पूरे का होल स्क्वायर। हम इसमें अंश और हर दोनों में 2 से गुणा करें, अगर 2 से 2 काटेंगे तो हमारा मान वही रहेगा, कुछ चेंज तो होगा नहीं। यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर 2x dx। अब ये 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x किसके बराबर होगा, tan 2x के बराबर होगा, तो बराबर में हम लिख देंगे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा हम लोग का tan स्क्वायर 2x, पूरे का होल स्क्वायर है तो 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x बराबर होगा tan 2x, पूरे का स्क्वायर है तो tan स्क्वायर 2x, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4 सेक स्क्वायर 2x dx। अब 1/4 को बाहर निकल देंगे, हम लोग का हो गया ये tan स्क्वायर 2x सेक स्क्वायर 2x dx, ठीक है। तो इसको हल करने के लिखेंगे माना tan 2x बराबर t, तो x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो tan का होता है सेक स्क्वायर x, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x,
और 2x का करेंगे तो 2 होगा, dx बराबर dt। तो 2 को इधर ले जाते हैं दाएं साइड, तो सेक स्क्वायर 2x dx बराबर हो जाएगा dt बटे 2। इसमें भी इसका मान रख देंगे 1/4। टेन 2x को हम लोग माना है t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर 2x dx बराबर है dt बटे 2 यानी 1/2। तो हम यहाँ 1/2 को बाहर लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे dt। तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 1/8। और टी स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा एक्स पावर एन, अवकलन में डिफ्रेंसिएशन करेंगे समाकलन तो होता है एक्स पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, नीचे भी 2 1 में जोड़ेंगे 3, तो ये हो जाएगा टी क्यूब बटे 3 प्लस सी। तो 8 3 के 24, 1/24। और टी बराबर हम लोग का कितना है, टी बराबर है tan 2x। यहाँ लिख देंगे tan 2x का होल क्यूब प्लस सी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/24 tan क्यूब 2x प्लस सी। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर ख में दिया है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका फिगर बना कर समझ ले, मान लेते हैं ये हमारा है दीर्घवृत्त, ये हो गया एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। तो इसका हमको निकालना है क्षेत्रफल निकालना है 0 एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो इसमें एक्स स्क्वायर बटे ए लिखा हुआ है, तो जो ए है ये एक्स का अंतःखंड है, तो इसका जो निर्देशांक होगा इस बिंदु का, इसका हो जाएगा ए कॉमा 0, और वाई है बी का, तो ये हो जाएगा 0 कॉमा बी। तो इसमें हम क्या करेंगे, केवल इस वाले खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल निकाल करके 4 से गुणा कर देंगे, तो पूरे वृत्तखंड पूरे दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका नाम देते हैं हम लोग ए, इसका नाम देते हैं बी। ये हमारा हो गया एक स्प्लिट पट्टी हो गया, ये होगा dx। इसमें दिया हुआ पहले एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर ए। इसमें से हम पहले y का मान निकाल लेते हैं, तो वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस, इसको ले जाएंगे माइनस में, तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर से 1 में गुणा कर देंगे, तो वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक है, हमको निकालना है वाई स्क्वायर का मान, तो बी स्क्वायर को भी ले जाएंगे दाएं साइड, तो हम लोग का हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर को इसके साथ लिख देते हैं और ब्रैकेट में लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा वर्गमूल, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो वाई बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, तो ये हो जाएगा बी बटे, तो वाई बराबर हो गया हम लोग का प्लस माइनस बी बटे ए और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ, लिखेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर एक खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और 4 से गुणा कर देंगे, तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 4 गुणे ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हो जाएगा 4 गुणे, ये हो गया इंटीग्रेशन लिमिट, हम यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, 0 से लेकर के बी तक का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो लिमिट हमारा हो जाएगा 0 टू ए, तो लिखेंगे 0 से ए वाई डी एक्स। ठीक है, तो बराबर 4 गुणे y बराबर कितना है, y बराबर है बी बटे ए, तो हम बी बटे ए को पहले लिख देंगे, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो सूत्र के अनुसार का सूत्र होगा तो लिखेंगे, हो जाएगा 4 बी बटे ए और ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग एक्स बटे 2
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स एक्स बटे ए। ठीक है, ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। तो यहाँ हम लगाएंगे, लिमिट हो जाएगा यहाँ 0 to, लिमिट छूट गया 0 to a। ठीक है, तो एक बार ए रखेंगे, बाद 0 रखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग 4b/a। पहले सब में एक से का ए लिखेंगे, तो a/2 ए स्क्वायर माइनस एक जगह ए लिखेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक जगह ए लिखेंगे तो a/a। इसके बाद माइनस, अब इसको लिखेंगे, इसमें जब 0 रखेंगे तो x बराबर 0, तो ये पूरा पद 0। फिर साइन जी यहाँ 0 रखते हैं तो 0/sin 0, साइन 0 का मान होता है 0, ये भी पूरा कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ लिख देते हैं हम सीधे डायरेक्ट 0। हम लोग का हो गया यहाँ 4b/a गुणे, इसमें ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया, तो हम लोग का बचा यहाँ a²/2, ए से कट जाएगा एक बार में, तो हम लोग का हो जाएगा साइन इनवर्स ए। ठीक है, ये हो गया 4b/a। और इसमें जो साइन इनवर्स एक होता है, एक किसमें होता है 90 डिग्री का मान होता है, तो हमें लिख देंगे a²/2 गुणे π/2। 2 से 4 कट गया, 2 बार में 2 से 2 कट गया, ये है यहाँ ए स्क्वायर है तो एक घात कट जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका π/a/b। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट को सॉल्व करेंगे।